हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी अब अवेलेबल है अपना कोड स्टोरी विथ माइक, ठीक है। और मीडियम लेवल का क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 2090 और ये क्वेश्चन हमने अरे प्लेलिस्ट में भी बना रखा है। प्रीफिक्स सम के तरीके से बनाया था, प्रीफिक्स सम के मेथड से बनाया था, बट सेम क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व करूंगा यूजिंग स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। मल्टीपल अप्रोचेस हमें आने चाहिए, इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मीडियम मार्क तो है बट इट इज़ वेरी ईजी यार, है ना। स्लाइडिंग विंडो तो और भी ईजी है। लीड कोड नंबर 2090 के रेडियस सब अरे एवरेजेस, ठीक है। अमेजन ने पूछा है इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन मैंने अपने उसी वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। मेरा जो अरे वाला प्लेलिस्ट है ना, उसमें मैंने सेम क्वेश्चन बनाया है प्रीफिक्स सम वाले मेथड से, और डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी डाल दिया है। पहले तो मैं बोलूँगा वो जाके देख के आ जाओ, वहाँ क्वेश्चन भी समझा रखा है और प्रीफिक्स अरे वाला भी मेथड से सीख लो उसको। अब आज उसके बाद फिर आप यहाँ पर आओ तो आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अरे प्लेलिस्ट में जाना, वीडियो नंबर 48 है, प्रीफिक्स अरे वाले मेथड से बनाया है, क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है वहाँ पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पहले वो देख के आ जाओ, फिर आपको यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो से अब मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि स्लाइडिंग विंडो से कैसे बनाएंगे। और स्लाइडिंग विंडो का एकदम जो ट्रेडिशनल जो ख़ानदानी टेम्पलेट है, बिल्कुल उसी के तरह बनाएंगे, कोई फैंसी तरीका नहीं होगा, ठीक है। लीड कोड का भी आप सोल्यूशन देखोगे तो मेरा सोल्यूशन उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने जो टेम्पलेट समझा है स्लाइडिंग विंडो का जैसा टेम्पलेट होता है उसी तरीके से बनाएंगे, ताकि जितना से हो सके उतना आसान हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और स्लाइडिंग विंडो से इसको सॉल्व करते हैं। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना भाई कि कैसे किसी के मन में आएगा कि भाई ये स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। तो आप याद करो, ब्रूट फोर्स जब हम बना रहे थे तो याद है मैंने i इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में के एलिमेंट्स है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से भी नहीं कर सकते, यहाँ से भी नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में के एलिमेंट्स हैं, के इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर याद करो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर आई पर गए, लेफ्ट में 3 एलिमेंट पे गए, राइट में 3 एलिमेंट पे गए, उनका सम निकाला और फिर एवरेज निकाल लिया, ठीक है। फिर जब आई यहाँ बढ़ रहा है तो फिर देख रहे हो इतना तक का सम निकाल रहे हैं, इस बार इतने तक का सम निकाल रहे हैं और इतने तक का सम निकाल रहे हैं। याद करो लास्ट टाइम इतने तक का सम निकाला था, तो देख रहे हो ओवरलैपिंग है यहाँ पर। लास्ट टाइम यहाँ तक का सम निकाला था, तो देख रहे हो ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको समझ में आ जाता है कि ओवरलैपिंग विंडो में हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पेन से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब मेरा आई यहाँ पर था तो याद करो ये वाला मेरा रीजन था, ठीक है। फिर जब आई मेरा यहाँ पर आया तो ये रीजन है, तो देख रहे हो ये इतना पार्ट ओवरलैपिंग है ना। उसका सम आप दोबारा निकालोगे, इतना पार्ट ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली प्रीफिक्स सम या तो स्लाइडिंग विंडो काम देता है। दैट्स वाई आज हम इसको स्लाइडिंग विंडो से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्लाइडिंग विंडो का याद है सबसे बेसिक टेम्पलेट क्या होता था कि मान लेते हैं ये एक विंडो है, यहाँ पर लेफ़्ट पॉइंटर है, यहाँ पर राइट पॉइंटर है। आपको इतने विंडो का सम पता है ना, आपको इतने विंडो का सम पता है। अगर इसको एक से शिफ्ट करा, यहाँ से यहाँ करा, तो यहाँ पर एक नया एलिमेंट ऐड हुआ और यहाँ पर पुराना वाला एलिमेंट जो है वो हट गया होगा, राइट। मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 3 था, ठीक है। यहाँ पर 3 था। अब जब इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 है मान लेते हैं, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, राइट। तो याद करो स्टार्टिंग में ये विंडो का सम क्या था, 1 + 2 + 3 6 था ना, ठीक है। उसके बाद जब शिफ्ट किया तो राइट यहाँ पर आ गया और लेफ़्ट यहाँ पर आ गया। तो जब शिफ्ट किया राइट पे तो नया एलिमेंट कौन सा आया, 4, ये न्यू एलिमेंट है। और कौन सा एलिमेंट ख़त्म हो गया, ये 1 था यहाँ पर, याद है, वो अब ख़त्म हो गया। तो याद करो पहले सम मेरा 6 था, अभी एक नया एलिमेंट आया विंडो में 4 और पीछे का एलिमेंट हट गया -1, ठीक है। तो इस विंडो का सम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और सही बात है, देखो 9 भी है इस विंडो का सम, देखो 4 3 7 2 9, ठीक है। तो बेसिक यही टेम्पलेट होता था स्लाइडिंग विंडो का, है ना। मेरे स्लाइडिंग विंडो वाले प्लेलिस्ट में आप बाकी क्वेश्चन भी देखोगे, मैंने मोस्टली ऐसे ही बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, है ना। आपको ये तो 100% पता है ना कि आई यहीं से स्टार्ट होगा, ये तो पता ही है आपको। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड 3 एलिमेंट मिल जा रहे हैं मुझे। 3 क्यों? क्योंकि के इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पर से आई नहीं स्टार्ट करोगे, लेफ्ट साइड में 3 एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो आई तो 3 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और ध्यान दो विंडो का साइज़ क्या है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये पूरा विंडो हो गया, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि ये विंडो जो है इसको मैं लेफ़्ट मान लेता हूँ, इसको मैं राइट मान लेता हूँ,
ठीक है। तो देखो तो लेफ्ट मेरा क्या है 0 है और राइट मेरा क्या है, देखो तो ध्यान से, तो राइट मेरा 2 इंटू के है एक्चुअली में, ये रहा राइट। देखो तो कहाँ पर 2 इंटू के है और ये मेरा आई ये था ना, आई मेरा के से स्टार्ट है, ये रहा के इक्वल टू 3, तो आई यही से स्टार्ट हो क्योंकि इसके राइट साइड में भी 3 एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में भी 3 एलिमेंट है, ठीक है। और तो राइट पॉइंटर देखो किसको पॉइंट कर रहा है, 2 टाइम्स के को पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो लेफ्ट और राइट मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस विंडो का सम निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको विंडो नाम देते हैं इसको, इसका सम निकाल लेते हैं फॉर लूप लगा के, लेफ्ट से लेकर राइट तक का। 2 1 3 4 5 3 8 9 10 11, इसका सम है 11। यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं इसका मुझे सम तो निकल गया 11, ठीक है। तो इसका एवरेज तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना। एवरेज क्या हो जाएगा 11 बाई कितने एलिमेंट्स है, 2k + 1 एलिमेंट था, याद है, ठीक है। 2k + 1 ही एलिमेंट है ना, तो 2 × 3 + 1 है ना, यानी कि 7 एलिमेंट्स है टोटल। तो 11/7 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो यानी कि अगर आई यहाँ पर है तो इसका जो एवरेज आया है वो 1 आया, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद इस विंडो को मैं शिफ्ट करूँगा राइट साइड, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है जब क्योंकि मैंने देखो इसका तो आंसर निकाल लिया है ना, इसका तो -1 है, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है, ये रहा यहाँ पर, क्योंकि उनके लेफ्ट में 3 एलिमेंट्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आई कहाँ से स्टार्ट किया था, 3 से स्टार्ट किया था, राइट। तो अब आई आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब जब आई आगे बढ़ा है तो ऑब्वियस बात है विंडो भी शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो विंडो शिफ्ट करेंगे तो देखो क्या होगा कि राइट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, राइट यहाँ पर आ जाएगा। और विंडो भी मैं बना देता हूँ कि देखो विंडो मेरा एक्चुअली में ये हो जाएगा इस बार, ठीक है। और देख रहे हो लेफ्ट साइड जो एलिमेंट था, अभी देखो इस विंडो पुराने वाले विंडो का सम क्या था 11 था, अभी राइट साइड एक नया एलिमेंट आया है, ठीक है। तो जो न्यू एलिमेंट आया है उसकी वैल्यू क्या है देख लेते हैं। राइट में देखो, राइट में इसकी वैल्यू क्या है 1 है ना, 1 है, ठीक है। तो विंडो में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हुआ, यानी कि पहले विंडो का सम 11 था, अभी एक न्यू एलिमेंट आया है तो उसमें न्यू एलिमेंट को ऐड कर दिया। लेकिन विंडो घसका तो लेफ्ट साइड से भी तो घसका, तो लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट पॉइंटर में कौन सा एलिमेंट था 1 था, वो अब हट चुका है देखो इस विंडो से। तो मैंने क्या किया 11 तो पहले वाला सम था, एक नया एलिमेंट ऐड हुआ माइनस जो ओल्ड एलिमेंट था, यानी कि लेफ्ट वाले इंडेक्स में जो था, ठीक है। तो 11 प्लस न्यू एलिमेंट का वैल्यू 1 है, ओल्ड एलिमेंट का वैल्यू भी 1 है, तो ये +1 -1 कट गया, आंसर आया 11। तो देखते हैं सही बात है 11 है भी कि नहीं, वो देख लेते हैं। इस विंडो का सम का 2 3 6 2 1 3 3 4 3 7 8 9 10 11, ठीक है। यानी कि इस विंडो का भी सम आया 11, यानी कि इस आई का एवरेज निकाला जाए तो 11 बाई टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसका भी आंसर 1 ही होगा, है ना, 11/7। यहाँ तक क्लियर है। इस आई का मैंने आंसर निकाला, तो देखो आई में ++ करता जाऊँगा, पहले इसका आंसर निकाल लिया था फिर आई ++ कर दिया था, तो आई अब यहाँ आया, अब इसका आंसर निकाल लिया, अब आई ++ कर दूँगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह राइट भी ++ होगा और लेफ्ट भी ++ होगा, है ना। तो राइट यहाँ पर आ जाएगा अब, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है राइट जैसे ही n के बाहर गया तो वैसे ही लूप रोक दूंगा, है ना। अब लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो पहले सम 11 था, अभी जब राइट शिफ्ट हुआ तो मेरा विंडो क्या हो चुका है, ये हो चुका है ना, ठीक है। तो पहले समय 11 था, अभी नया एलिमेंट ये ऐड हुआ है ना +1, और पुराना एलिमेंट याद है ये 2 था, -2 किया, 11 1 12 -2 10, देखते हैं 10 है कि नहीं, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, इसका वैल्यू 10 है, ठीक है। विंडो सम 10 है, 10 बाई टोटल 7 एलिमेंट्स है, 10/7 1 आता है, तो यहाँ पर और आई की वैल्यू कहाँ पर है 5 को पॉइंट कर रहा है, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। अब राइट जब आगे बढ़ेगा तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, और सही बात है अब इसके बाद मैं आंसर निकाल भी नहीं सकता। रीज़न देखो, क्योंकि याद करो आई यहाँ तक तो निकाल लिया था, जब आई यहाँ पर आएगा तो इसके राइट साइड में 3 एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसके आंसर -1 ही होगा, जो कि पहले से -1 रख रखा है मैंने, इसका भी -1 इसका भी -1, ठीक है। काफ़ी सिंपल था, इसीलिए मैंने बोला कि जो नॉर्मल टेम्पलेट है स्लाइडिंग विंडो का बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो, ठीक है। ये आपका ड्राई रन था, ठीक है। अब इसको सिंपल सा स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं, स्टोरी पॉइंट्स में लिख देते हैं, कोड उसी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलो जब स्टोरी पॉइंट लिखेंगे तो फिर से यही स्टोरी रिपीट होगी, तो और अच्छे समझ में आएगा। चलो स्टोरी पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो मैं इसी एग्जांपल से आपको स्टोरी पॉइंट्स भी बता दूंगा। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि अब हमें क्या करना है, विंडो बनाना है एक। तो मेरा सबसे पहला विंडो तो यही होगा, k = 3 है ना, तो आई यहाँ से स्टार्ट होगा,
3 से। इसके लेफ्ट में 3 एलिमेंट है, इसके राइट में भी 3 एलिमेंट है, तो यही मेरा विंडो होगा। इस विंडो का लेफ्ट साइड क्या है देखो तो LEFT लेफ्ट 0th इंडेक्स है, और राइट साइड क्या है देखो तो 2 इंटू के है। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 मार्क कर दिया और राइट इज इक्वल टू 2 इंटू के मार्क कर दिया। ये मेरा विंडो का लेफ्ट और राइट बाउंड्री है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि आई इज इक्वल टू के से ही स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि तभी मुझे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 3 एलिमेंट के एलिमेंट्स मिल पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई इस विंडो का सम निकालो, जिसको विंडो में मैं स्टोर कर लूँगा। इसका सम निकाल लिया यहाँ पर, मान लेते हैं इसका सम आ गया कुछ, ठीक है। इस विंडो में मैंने सम निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब जब मुझे इस विंडो का सम मिल गया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एवरेज निकाल सकता हूँ, तो एवरेज निकाल लिया। एवरेज क्या होगा, इस विंडो का सम बाई, इस विंडो में कितने एलिमेंट्स हैं, 2k + 1 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 2 इंटू के + 1 एलिमेंट होंगे, ठीक है। और ये आंसर किसका निकला वो ध्यान दो, ये आंसर निकला है इस आई का ना, इसका निकला है। इसके लेफ्ट साइड में 3 एलिमेंट, राइट साइड में 3 एलिमेंट और ये खुद एक एलिमेंट है ना, तो एवरेज इसका निकला है। तो इसका तो मैंने क्या किया, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया था, वेक्टर ले लिया था, रिजल्ट ऑफ आई में मैंने इस एवरेज को स्टोर कर दिया। तो ये मेरा पहला विंडो का मैं पहले ही स्टोर कर लूँगा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद सिंस इस आई का आंसर निकल गया है तो I++ कर दो। अब आगे का आंसर निकालना है, अब मुझे इसका आंसर निकालना होगा इस इंडेक्स का, ठीक है। अब आई यहाँ आ जाएगा, I++ कर दिया। और सिंस अब मुझे शिफ्ट भी करना है विंडो को, तो राइट को ++ कर दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कब तक चलोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब तक राइट बाहर ना चला जाए, राइट <n तक ना चला जाए, तब तक चलाएंगे इसको, ठीक है। और मैंने 2 चीज़ें बोली थी कि एक न्यू एलिमेंट आएगा जैसे ही विंडो शिफ्ट होगा, और वो न्यू एलिमेंट कौन सा होगा वो ध्यान दो। राइट को जब मैंने यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये न्यू एलिमेंट ये होगा, नम्स ऑफ राइट, है ना, नम्स ऑफ आर या तो राइट मान लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने L लिखा था तो इसको लेफ्ट बोल देते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ तक क्लियर है। न्यू एलिमेंट ये आया, और प्रीवियस एलिमेंट याद है कौन सा था, वो लेफ्ट में था ना, ये रहा, ये हट चुका होगा अब, ठीक है। तो न्यू एलिमेंट ये हो गया, और गॉन एलिमेंट, गॉन मतलब जो चला गया, है ना, वो कौन सा पॉइंटर में है, नम्स ऑफ लेफ्ट में है वो, ठीक है। और मुझे ये पता है कि लास्ट वाला जो विंडो था वो किसका वैल्यू क्या था, है ना, उसमें मैंने विंडो में स्टोर कर रखा था उसको ना, तो विंडो का मुझे पता था। तो अभी जो करंट सम होने वाला वो क्या होगा, विंडो, एक नया एलिमेंट आया इस विंडो में, लेकिन एक एलिमेंट पीछे से चला भी गया, माइनस गॉन, तो मुझे सम तो मिल गया। अब मुझे क्या करना है, बस इसका एवरेज लेना है। एवरेज क्या है, हमेशा 2 इंटू के + 1 ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और ये किसका आंसर होगा, रिजल्ट ऑफ आई का आंसर होगा, है ना। अब इसका आंसर निकला ना, शिफ्ट किया तो आई अब ये है इस बार, ठीक है। तो अब सिंस आई का आंसर निकल गया तो मुझे I++ भी करना होगा, और शिफ्ट करने के लिए राइट ++ भी करना होगा, ठीक है। और लेफ्ट ++ भी अब करेंगे, ठीक है। बस यही फॉर लूप है हमारा, कहानी ख़त्म। बस शिफ्टिंग चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक राइट बढ़ा, लेफ्ट बढ़ा, शिफ्टिंग चल रही है, नथिंग एल्स। और मैं फिर से सजेस्ट करूँगा, एक बार ड्राई रन ज़रूर किया करो यार। लेफ्ट स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन में ड्राई रन करने में मज़े भी आते हैं, स्लाइडिंग विंडो का, लिंक लिस्ट का, इन सब के क्वेश्चन में ड्राई रन करने में मज़े आते हैं। बस आपको लास्ट में क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर दो, बस दैट्स इट, कहानी ख़त्म, ठीक है। मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, ड्राई रन करोगे तब ही और डेप्थ में समझ पाओगे। ड्राई रन करने से क्या होगा, आपका हाथ बैठेगा और आप डेप्थ में जाओगे, और क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होंगे कि अच्छा हाँ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लीड कोड का सोल्यूशन से मैच करोगे मेरे सोल्यूशन को, मेरा सोल्यूशन डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। लीड कोड आई डोंट नो कौन लिखते हैं उनके सोल्यूशन, कुछ लोग कुछ सोल्यूशन अच्छे होते हैं, कुछ सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स कर देते हैं वो लोग, ठीक है। मेरा प्रीफिक्स अरे वाला भी जो सोल्यूशन है उसमें भी उन्होंने प्रीफिक्स अरे जो निकाला है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से निकाला है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से निकाला है। यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो भी मैंने ख़ानदानी टेम्पलेट से बनाया, लेफ्ट और राइट पॉइंटर यूज़ करके, और ऐसे ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से सेम स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं और सबमिट करते हैं लीड कोड में। तो चलो इस क्वेश्चन को अब जल्दी से अपने स्लाइडिंग विंडो के हिसाब से भी सॉल्व करते हैं मेथड से, ठीक है। और बिल्कुल सेम स्टोरी सुनाएंगे, रिपीट करेंगे, बस दैट्स इट, कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। याद करो K0 था तो रिटर्न नम्स कर देंगे, याद करो प्रीफिक्स अरे वाला भी था जब क्वेश्चन, वहाँ पर भी सेम बेस केस ही डाला था, ऑब्वियस है ना। वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट बना लो, एक वेक्टर जिसमें रिजल्ट स्टोर कर लेंगे, n साइज़ का होगा ये भी, -1 स्टार, अभी स्टार्टिंग में सब में -1 डाल दिया। n को यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज़। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर लग रहा होगा, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ आपको बोली थी कि अगर
जो जितना मेरा n जो लेस देन है 2 इंटू के प्लस वन, क्योंकि एक बार में हम कितना एलिमेंट्स देखते हैं, 2 इंटू के प्लस वन एलिमेंट देखते हैं। 2 इंटू के क्यों? क्योंकि फॉर अ गिवन आई लेफ्ट साइड में के एलिमेंट, राइट साइड में के एलिमेंट और खुद वो ith एलिमेंट 2 के प्लस वन। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इससे कम हो गए तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। रिटर्न रिजल्ट कर दो एज इट इज़ -1, सारे आंसर -1 होंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने विंडो वाले मेथड से। लॉन्ग विंडो का सम क्या है, स्टार्टिंग में 0, ठीक है। मैंने 3 पॉइंटर बोला था, लेफ्ट इज इक्वल टू 0, इंट राइट इज इक्वल टू, याद है कहाँ पर पॉइंट कर रहा था, 2 इंटू के को पॉइंट कर रहा था। इसीलिए मैं बोलता हूँ ड्राई रन करो, ऐसे क्वेश्चन में ड्राई रन करने में भी मज़ा आता है थोड़ा, है ना। तो और आई मेरा कौन सा, याद करो के से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सम निकाल लेता हूँ इसका। फॉर इंट आई इज इक्वल टू लेफ्ट से लेकर आई लेस देन इक्वल टू राइट आई प्लस प्लस, ठीक है। विंडो का सम निकालते हैं, प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है इस आई का आंसर तो मैं निकाल सकता हूँ ना। अब रिजल्ट ऑफ आई का आंसर क्या हो जाएगा, विंडो का सम डिवाइडेड बाई 2 इंटू के प्लस वन, ठीक है। और बार बार 2 इंटू के प्लस वन ना लिखना पड़े तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, काउंट का वैल्यू हर बार 2 इंटू के प्लस वन ही तो होगा, टोटल इतने ही एलिमेंट्स होंगे हर विंडो में, तो काउंट यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा ith रिजल्ट में ith इंडेक्स का आंसर निकल चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अब i+1 का आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, विंडो एक शिफ्ट मारा, ठीक है। और मैंने क्या बोल दिया कि ये जो राइट पॉइंटर है वो जब तक n से लेस रहेगा तब तक ही चलेगा ये फॉर लूप, ठीक है। अब आउट ऑफ विंडो कौन सा बंदा विंडो से बाहर चला गया, याद है कौन सा बंदा था, जो लेफ्ट साइड पॉइंटेड था, जो लेफ्ट पॉइंटर में को पॉइंट कर रहा था, है ना। अब न्यू या तो फिर केम टू विंडो, कौन सा बंदा है जो नया एलिमेंट है, कौन सा बंदा है जो नया एलिमेंट है अभी, नम्स ऑफ राइट, ये नया बंदा है ना, क्योंकि याद को राइट प्लस प्लस किया था, तो ये बंदा अभी नया नया आया है, राइट, मेरे विंडो में नया नया आया है। और ये बंदा चला जाएगा इस विंडो से जैसे ही शिफ्ट मारेंगे, ठीक है। तो मेरा विंडो का सम क्या हो जाएगा, अभी विंडो का सम जो था उसमें प्लस किया नए बंदे को जो अभी आया है इस विंडो में, केम टू विंडो, और माइनस किसको किया, जो अभी आउट ऑफ विंडो चला गया मेरा, है ना। जो नम्स ऑफ फ्लिप में था वो आउट ऑफ विंडो था, वो विंडो से चला गया लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमने शिफ्ट किया है विंडो को। तो मेरा रिजल्टेंट सम ये निकलेगा, तो एक नया विंडो का सम मिल गया मुझे, ठीक है। और इस नया विंडो का सम का एवरेज किस में स्टोर होगा, आई में स्टोर होगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, आई का आंसर निकाल लिया था यहाँ पर और आई प्लस प्लस कर दिया था, ठीक है, ठीक है। विंडो बाई काउंट, काउंट क्या है, 2 इंटू के प्लस वन होगा, सिंपल। सिंस इस आई का भी अब आंसर निकल गया तो सेम चीज़ करेंगे, आई प्लस प्लस राइट प्लस प्लस, विंडो शिफ्ट कर रहे हैं और लेफ्ट प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूँ, ड्राई रन ज़रूर से कर लेना, ठीक है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, कितना सिंपल था। और ये आपको अब मीडियम क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए, राइट, क्योंकि हमने एकदम बेसिक जो स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट होता है उसी से सॉल्व किया है। इसको सबमिट करके देखते हैं, और ये लीनियर सोल्यूशन ही, देखो हम हर एलिमेंट को एक ही बार विजिट कर रहे हैं। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग स्लाइडिंग विंडो ऑल्सो। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।